अक्सर हम आईने में अपनी झुर्रियां देखते हैं, बालों की सफेदी देखते हैं और मान लेते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन क्या बुढ़ापा सिर्फ चेहरे पर होता है या बुढ़ापा वो है जो शरीर के अंदर महसूस होता है? दोस्तों, आज मैं आपको कोई दवाई, कोई जिम, कोई महंगा सप्लीमेंट या इलाज नहीं बताने वाला। आज हम विज्ञान और आयुर्वेद दोनों के नजरिए से उन 6 गुप्त निशानियों की बात करेंगे जो आपका शरीर खुद रोज आपको दिखाता है, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ये वो सिग्नल है जो बताते हैं कि आपका इंजन यानी आपके ऑर्गन, आपका ब्लड फ्लो और आपका दिमाग आज भी कितनी मजबूती से काम कर रहे हैं। अगर इन 6 में से 4 निशानियां भी आप में मौजूद हैं, तो यह बहुत अच्छी सेहत का संकेत है। लेकिन आखिरी 2 निशानियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही तय करती है कि आपका शरीर सिर्फ ठीक है या सच में अंदर से मजबूत और लंबे समय तक साथ देने वाला है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चलिए जानते हैं, क्या आप अंदर से आज भी जवान हैं? पहली और सबसे महत्वपूर्ण निशानी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल और ब्रेन कनेक्शन। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बिस्तर या कुर्सी से अचानक खड़े हुए और आंखों के आगे अंधेरा छा गया या लगा कि सब कुछ घूम रहा है? इसे मेडिकल भाषा में ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर का ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ खून को दिमाग तक पहुंचाने का सिस्टम सुस्त पड़ने लगता है। लेकिन अगर अचानक खड़े होने पर आपको चक्कर नहीं आते, आंखों के आगे अंधेरा नहीं छाता और आप तुरंत बैलेंस बना लेते हैं, तो बधाई हो। ये इस बात का सबूत है कि आपका दिल यानी हार्ट एक मजबूत पंप है और आपकी नसों में अभी भी लचीलापन बाकी है। जैसे ही आप खड़े होते हैं, आपका दिमाग मिली सेकंड में दिल को सिग्नल भेजता है और दिल खून को ऊपर फेंक देता है। याद रखिए, चक्कर आना सिर्फ थकान नहीं है, यह अक्सर अंदर के सिस्टम के बिगड़ने का या नर्वस सिस्टम के धीमे पड़ने का संकेत होता है। अगर आपका सिस्टम तेज है तो आप जवान हैं। अगर ये 6 में से 3-4 भी आप में है तो समझिए आपका शरीर अभी भी आपका साथ दे रहा है। अब आते हैं दूसरी निशानी पर, अनुकूलन की क्षमता। कहते हैं मजबूत पेड़ वह नहीं जो तूफान को रोके, मजबूत वो है जो हवा के साथ झुक जाए और फिर खड़ा हो जाए। हमारा शरीर भी ऐसा ही है। जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दियों से गर्मी या गर्मी से मानसून, क्या आप तुरंत बीमार पड़ जाते हैं? क्या आपको तुरंत सर्दी, जुकाम, बदन दर्द या बुखार जकड़ लेता है? अगर नहीं, अगर ठंड, गर्मी या बारिश आते ही बार बार बीमार नहीं पड़ते और हर मौसम में शरीर खुद को ढाल लेता है, तो ये छोटी बात नहीं है। यह आपके इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की अडॉप्ट करने की ताकत का संकेत है। उम्र बढ़ने पर शरीर का थर्मोस्टेट खराब होने लगता है, जिससे तापमान का बदलाव बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अगर आप पहली हवा को झेल सकते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म आज भी एक युवा व्यक्ति जैसा काम कर रहा है। गहरा सच ये है, जो शरीर बदलते मौसम से लड़ सके वो बदलती उम्र से भी लड़ सकता है। तीसरी निशानी बहुत ही दिलचस्प है, जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। आपकी आवाज। क्या आपने गौर किया है कि बुढ़ापे में लोगों की आवाज कांपने लगती है, धीमी हो जाती है या बात करते करते सांस फूलने लगती है? इसे प्रेस्बिफोनिया कहते हैं, यानी उम्र के साथ आवाज का बूढ़ा होना। लेकिन अगर आप बात करते समय जल्दी हांफते नहीं हैं, आपकी आवाज साफ और खननदार रहती है और लंबी बात करने के बाद भी गला भारी नहीं होता, तो ये आपके फेफड़ों और नर्व कंट्रोल की मजबूती बताता है। आवाज सिर्फ गले से नहीं निकलती, आवाज नाभि और फेफड़ों के दम से निकलती है। मजबूत आवाज का मतलब है कि आपका डायफ्राम और आपकी वेगस नर्व पूरी तरह एक्टिव है। इसे ऐसे समझिए, कमजोर फेफड़े सिर्फ सांस नहीं रोकते, वह जिंदगी की रफ्तार भी कम कर देते हैं। अगर आपकी आवाज में दम है तो आपके प्राणों में दम है। ऐसे सरल, डर से दूर और पॉजिटिव हेल्थ वीडियो अगर आप रोज पाना चाहते हैं, तो अभी चैनल बुजुर्गों का साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइए आप में कितनी निशानियां हैं। चौथी निशानी शारीरिक से ज्यादा मानसिक है, लेकिन इसका असर सीधे आपकी उम्र पर पड़ता है। क्या आपको रोज नहाने, साफ कपड़े पहनने या खुद को व्यवस्थित रखने में भारीपन महसूस होता है? कई बार उम्र बढ़ने के साथ लोग सोचने लगते हैं,
अरे अब किसके लिए तैयार होना है, या छोड़ो कल ही तो नहाए थे। लेकिन अगर आप अपनी सफाई, कपड़ों और दिनचर्या का ध्यान बिना किसी जबरदस्ती के रखते हैं तो ये सिर्फ आदत नहीं है, यह आपके मेंटल अलर्टनेस और आत्म ऊर्जा की निशानी है। मनोविज्ञान कहता है कि खुद की देखभाल करना इस बात का सबूत है कि आपके दिमाग का फ्रंटल लोब पूरी तरह सक्रिय है और आप डिप्रेशन या सुस्ती से कोसों दूर हैं। आप आज भी खुद को महत्व देते हैं। याद रखिए, जहां आत्म देखभाल जिंदा हो वहां शरीर भी जिंदा रहता है। जिस दिन आपने खुद को संवारना छोड़ दिया, समझिए बुढ़ापा उसी दिन दरवाजे पर दस्तक देगा। 5वीं निशानी आपके दिमाग के रसायनों के बारे में है। क्या आपको हर छोटे काम के लिए धक्का देना पड़ता है? पापा चलिए टहलने चलते हैं, मम्मी ये काम कर लीजिए। लेकिन अगर आपको हर काम के लिए किसी के कहने का इंतजार नहीं करना पड़ता और आप खुद से कहते हैं चलो ये कर लेते हैं, तो ये आपके डोपामिन सिस्टम की बहुत बड़ी जीत है। डोपामिन वो केमिकल है जो हमें मोटिवेशन देता है। उम्र के साथ ये कम होने लगता है, जिससे इच्छा शक्ति मर जाती है। लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं, यानी किसी काम की शुरुआत खुद करते हैं, तो आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अभी भी जवान है। बहुत गहरी बात है। इच्छा की कमी सिर्फ आलस नहीं, अक्सर अंदर की कमजोरी होती है। अगर इच्छा जिंदा है तो शरीर भी जिंदा है। और अब छठी और आखिरी निशानी आपके हाथ और पैर। आयुर्वेद में कहा गया है, पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा। यही है स्वस्थ रहने का फंडा। आज हम पैरों के गर्म होने की बात करेंगे। क्या आपके हाथ पैर हर वक्त बर्फ जैसे ठंडे रहते हैं या अक्सर सुन्न पड़ जाते हैं? अगर हां, तो ये खराब सर्कुलेशन की निशानी है। इसका मतलब है कि खून अंगों तक तो पहुंच रहा है, लेकिन आखिरी छोर तक नहीं। लेकिन अगर आपके हाथ पैर ज्यादा समय तक ठंडे नहीं रहते, उनमें गर्माहट बनी रहती है, तो ये आपके एक्सीलेंट ब्लड फ्लो और नर्व सप्लाई का संकेत है। इसका मतलब है कि आपका दिल इतनी खूबी से काम कर रहा है कि वह शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचा रहा है। इसका सीधा मतलब है, जहां खून ठीक से पहुंचे वहां बीमारी टिक नहीं पाती। तो दोस्तों, ये थी वो 6 निशानियां। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, इनमें से कितनी आप में मौजूद है? शायद सारी ना हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इन 6 में से 3-4 बातें भी आप में मौजूद है, तो यकीन मानिए आप बुजुर्ग नहीं हुए हैं, आप सिर्फ अनुभवी हुए हैं। अगर ये वीडियो देखते समय आपको लगा, अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो अपनी पीठ थपथपाएं और एक छोटा सा काम करें। इस वीडियो को अपने परिवार के उस सदस्य या उस दोस्त तक जरूर पहुंचाएं जो खुद को बेवजह कमजोर या बूढ़ा समझ बैठा है। शायद ये वीडियो उनका नजरिया बदल दे। जाते जाते कमेंट में जरूर लिखकर बताइए, इन 6 में से कौन सी बात आपको अपने अंदर सबसे ज्यादा महसूस होती है। मुझे आपके कमेंट पढ़ने का इंतजार रहेगा।